सिख यूथ फोरम भिलाई की वार्षिक आम सभा सुपेला गुरुद्वारे में सोमवार को आहूत की गई, जिसमें फोरम द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों की चर्चा की गई एवं फोरम के सदस्यों द्वारा चुनाव करवाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। भिलाई सिख यूथ फोरम सुपेला गुरुद्वारे के सानिध्य में लगातार समाज हित की दिशा में विगत कई वर्षों से कार्य करता रहा है। फोरम द्वारा कोरोना काल में भी सिख परिवार सहित अन्य समाज के जरूरतमंद परिवारों को राशन के किट वितरित कर उनकी मदद की गई थी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी वे मेधावी बच्चे जो पैसों की कमी की वजह से अपने हुनर को दिखा नहीं पाते, उनकी मदद भी फोरम द्वारा वक्त पर की जाती है। इस फोरम के कार्यकाल पूर्ण होने के साथ सोमवार को सुपेला स्थित गुरुद्वारा शहीदा में वार्षिक बैठक आयोजित की गई एवं इस बैठक में चुनाव के माध्यम से नई कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें सरदार सुच्चा सिंह रंधावा को अध्यक्ष पद एवं सरदार जसवंत सिंह को महासचिव के पद पर, साथ ही हरमिंदर सिंह कोंडल को कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। सभी नए पदाधिकारियों ने फोरम के माध्यम से सर्व सिख समाज को एकत्र कर समाज हित की दिशा में कार्य करने की बातें कही हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख यूथ फोरम गुरुद्वारा सुपेला, ये मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी सराहना करते हुए सिख यूथ फोरम का गठन करीब 2014 में होंद ਵਿੱਚ आया ਸੀਗਾ, लेकिन 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ रजिस्ट्रेशन करवाया गया सिख यूथ फोरम ਦਾ। सिख यूथ फोरम विगत 5 वर्षों से कार्य करते आए हैं। जितने भी उपराले हुए हैं उसमें सफलता मिली है। साल में 2 बार समागम होते हैं। समागम में आम लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जो सिख यूथ फोरम पहले जबकि करीब 12 या 13 मेंबर थे, अभी ये बढ़कर 43 मेंबर्स हो गए हैं और मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रधान की, और मैं इसे लगन, मेहनत व ध्यान से निभाऊंगा ताकि आने वाले समय में सिख यूथ फोरम जो है वो चढ़ती कला में रहे। और मैं आए हुए तमाम मेंबरान और हमारे वरिष्ठ साबका प्रधान सुपेला गुरुद्वारा श्री अनूप सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और श्री पलविंदर सिंह जी प्रधान वर्तमान सुपेला गुरुद्वारा, उन्हों का भी जी आया नूं आखदा हाँ, और सारे मैंबरान का शुक्रिया अदा करता हाँ कि इन्होंने इस मीटिंग दे विच शिरकत पाई और मुझे ये मान बख्शा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी सुपेला में सिख यूथ फोरम भिलाई की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सिख यूथ फोरम के सभी आजीवन सदस्य उपस्थित थे। सभा के आरंभ में सरदार मंगल सिंह जी द्वारा पिछले 1 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर सबको सुनाया गया, जिसे सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया। उसके उपरांत पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल सरदार जसवंत सिंह, जो स्वयं मैं हूँ, द्वारा सभी सदस्यों को दिया गया। इसके अलावा आज की जो बैठक हुई है, हमारे सिख यूथ फोरम का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का कार्यकाल है, जो अप्रैल में समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस होने के कारण उसे 2-3 महीने के लिए स्थगित किया गया था। आज कार्य करने की बैठक के साथ साथ इसका नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। इस कार्यकारिणी के गठन में तकरीबन 21 सदस्यों का नई टीम चुनी गई है, जिसमें सरदार सुच्चा सिंह जी रंधावा, जिनको संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है सर्वसम्मति से, और उपाध्यक्ष पद के लिए सरदार प्रकाश सिंह और सरदार इंद्रजीत सिंह जी को चुना गया है। महासचिव के लिए मैं स्वयं जसवंत सिंह, जिसे मुझे ये सेवा फोरम द्वारा दी गई है। तो साथियों, जैसा पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल सिख यूथ फोरम द्वारा जो किया गया है, उसमें धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों को भी हमने बहुत सारा सहयोग किया है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, गुरु नानक देव जी के जो मुख्य उपदेश हैं सेवा करना, उसके तहत ये संस्था काम कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य नौजवान बच्चों को, बच्चियों को सेवा भावना से जोड़ना है, और आने वाले समय में जो हम सेवा कर रहे हैं समाज के लिए, पंथ के लिए, सिख धर्म के लिए, देश के लिए, वो लगातार हम जारी रखेंगे। और आने वाले समय में जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम देश धर्म की, पंथ की सेवा इसी तरह तन मन धन से करते रहेंगे। धन्यवाद। सिख यूथ फोरम की पिछली कार्यकारिणी भी काफी कर्मठता और निष्ठा के साथ समाज हित में
कार्य करने के लिए जानी जाती रही है। अब नई कार्यकारिणी में भी वरिष्ठ जनों के अनुभव के साथ युवाओं का जोश शामिल है। यकीनन यह नई कार्यकारिणी भी अपने कार्य को लेकर समाज को एक नई बुलंदी पर पहुंचाने का प्रयास करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्राथमिक